13 फरवरी को पंजाब से चलकर किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। आज छठा दिन किसानों को है और इस 6 दिन के बीच किसान और सरकार के बीच 3 दौर की बात हो चुकी है। आज चौथे दौर की बात होनी है। आपको पता है कि 3 दौर की जो बात हुई है, इस 3 दिन की वार्तालाप में किसी भी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो चुका है। दोबारा से शुरू करने का मकसद सिर्फ किसानों का यही है कि जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं की गई है। पहले 13 महीने के लगभग ये किसान आंदोलन चला था और 13 फरवरी से फिर इसकी शुरुआत कर दी गई है। किसानों की जो मुख्य मांगे हैं उनमें एमएसपी की गारंटी का कानून वो चाहते हैं। इसके अलावा बिजली बिल अधिनियम, किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापिस हो, किसानों के जो कर्ज है वो माफ किए जाए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 13 मांगे हैं जिनमें खराब फसलों का मुआवजा इत्यादि शामिल है। आज चौथे दौर की बात होनी है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या चौथे दौर की बात में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकल पाता है या फिर नहीं। एक बात यहां देखने की ये है कि चुनाव जो है वो सर पर है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसानों ने गर्म लोहे पर चोट मारने का काम किया है। वैसे लोगों का मानना ये है और लोगों के साथ साथ समीक्षकों का भी मानना ये है कि अब किसानों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर सरकार को ये चुनाव जीतना है, बीजेपी को अगर ये चुनाव जीतना है, तो किसानों की मांगों को मानना ही उसका पहला और आखिरी काम रहेगा। वरना तो उन्हें इस बात का भय भी रहेगा कि किसान वोट की चोट से आपको कहीं ना कहीं ये हार का मुंह दिखाने का काम कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि 13 महीने तक जब ये किसान आंदोलन चला था तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आपने देखी होगी। जब किसान शुरुआत में चले थे तो उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया गया था। उसी की भांति हरियाणा में एक बार फिर किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है। सड़कों के ऊपर नुकीली कीलें लगा दी गई है, कंटीली तारें लगा दी गई है। कुल मिलाकर के 12 से 13 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो गुरनाम सिंह चडूनी की जो विंग है उसकी तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। तहसील लेवल पर हर तहसील पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और जो किसान नेता थे, इस विंग के जो किसान नेता थे, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि किसान नेताओं को मीटिंग हॉल से बाहर निकल करके बैरिकेड को तोड़ देना चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि जब तक हम अपनी मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन जो है वो तेज नहीं करेंगे तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या किसान आंदोलन पहले की तरह 13 महीने या उससे ज्यादा का समय लेगा या सरकार उससे पहले इनकी मांगों को मान लेगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा और किसान आंदोलन की तमाम अपडेट के लिए मीडिया हाउस के सभी चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।